वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 नवंबर और 1 नवंबर 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। और 1 नवंबर के दिन हम राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं, क्योंकि हम जब राजस्थान एकीकरण पढ़ते हैं तो ये पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूरा हो गया था, पूरा राजस्थान बन चुका था। तो दो आपको हमेशा दिवस याद रखने, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस बनाते हैं, जबकि 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस बनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को राजस्थान स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार वीडियो को शेयर आप जरूर करें अपने टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पे और लाइक कर दें। सबसे पहले जो शनिवार के दिन जो कल क्वेश्चन हमने पढ़े थे उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल वीकली टेस्ट मिला था ना आपको। तो पीछे के देखो, यस्टरडे रिवीजन हम रोज करते हैं आपके साथ। विश्व की सबसे ऊंची शिव की प्रतिमा का अनावरण 29 अक्टूबर 2022 को कहां किया गया? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। कहां किया गया? नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर 29 अक्टूबर। और यहां भव्य लोकार्पण महोत्सव चल रहा है। और शिव की प्रतिमा की जो ये मूर्ति बनी है ना, इसके डिजाइन करते या कह सकते हैं मूर्तिकार कौन थे? तो नरेश कुमार। कौन थे? नरेश कुमार। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन का आयोजन कहां चल रहा है? जोधपुर के अंदर। और ये मान के चलो ये पर्सन और ये पर्सन पक्के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। 30 अक्टूबर से 30 नवंबर 2022 तक जिले में विटामिन ए की खुराक पिलाने का विशेष अभियान जयपुर में चल रहा है। कहानी संग्रह मोती चुगो कृति के लिए डॉक्टर नरसिंह राजपुरोहित राजस्थानी साहित्य प्रतिभा पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर जीएस राठौड़ को। और प्रदेश में ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी कोटा के साथ। बच्चों के अधिकारों से जुड़े प्राधिकारियों को जागरूक करने के लिए बाल संरक्षण संकल्प यात्रा अपने 5वें चरण में किस जिले से शुरू की गई? भीलवाड़ा। तो ये थे क्वेश्चन। क्विज भी इनकी मिल गई है आपको और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल गई। और आज शाम 8 बजे आपको मिलेंगे अक्टूबर महीने के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनका वीडियो आज मंथली मिलेगा साथ में। पहला प्रश्न देखिए, आज 1 नवंबर है, एक बड़ा खास दिन भी है। 1 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ किया? देखो मैंने प्रश्न बना दिया शुभारंभ किया, क्योंकि आप शुभारंभ करेंगे तो किया था या इससे कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद यहाँ पे जो पुष्कर मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला, सबसे रंगीन मेला राजस्थान का, सबसे ज्यादा यहाँ पे एक तो ऊंटों का मेला, अंतर्राष्ट्रीय ऊंटों मेला बड़ा प्रसिद्ध है, क्योंकि महोत्सव तो बीकानेर का प्रसिद्ध मेला सबसे बड़ा। यहाँ पे विदेशियों का खूब आकर्षण रहता है। और अब ये जो कार्तिक दिन है, जितने भी कार्तिक मास के दिन जो शुक्ल पक्ष के रहे हैं उसमें इस खूब सारे इंजॉय यहाँ पे पुष्कर मेले का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जाता है। और इसकी शुरुआत, क्योंकि इनकी तारीख पूछ ली जाती है कई बार, वैसे पुष्कर मेला खास रूप से कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। सबसे यानी बड़ा मेला, रंगीन मेला इस दिन होता है, लेकिन कार्तिक माह में सिद्ध आ जाता है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कौन से मेले का? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला कहाँ पे है? अजमेर के अंदर लगता है। रामदेवरा मेला जैसलमेर में लगता है भाद्रपद महीने में। और पहला मंदिर है रामदेवरा राजस्थान के अंदर, रामदेव जी का, जहां पे ऑनलाइन प्रसाद वितरण का कार्य शुरू हो चुका है। खाटू श्याम जी का सीकर के अंदर है। और कुछ दिन पहले भगदड़ मचने के कारण यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी, उसके कारण चर्चा में रहा। और बेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा के अंदर आयोजित किया जाता है। तो ये डूंगरपुर के अंदर है, सोममाई जाखम नदी के संगम पर। तो आप इतना याद रखना, 1 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का शुभारंभ आज करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और पुष्कर मेले का आयोजन किस माह में होता है? कार्तिक माह में। जो भी मुख्य और बातें होगी उसकी हम चर्चा करेंगे। बाकी जीके की बात है, इसमें 52 घाट होते हैं, पवित्र झील है, कनाडा के सहयोग से इसकी सफाई कराएगी। ये हम राजस्थान जीके की क्लास 9 बजे हमारी आती है, उसमें हम चर्चा करते हैं। यहाँ सिर्फ हम करंट की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न, 29-30 अक्टूबर को अजंस महोत्सव 2022 के पहले संस्करण का आयोजन कहां किया गया? पहला संस्करण था, पहली बार अंजंस महोत्सव का आयोजन किया गया। और कहां किया गया? जोधपुर के अंदर। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है, तारीख याद रखना, ज्यादा से ज्यादा रखो। 29 से 30 अक्टूबर। देखो करंट बहुत होता है, इतना सारा याद नहीं होता है, लेकिन जब आप कंटिन्यू 10-15 मिनट की रोज क्लास लेते हो ना, तो आपको करंट आपके दिमाग में रहता है। अब आप सोच लो, परीक्षा से 10 दिन पहले हम करंट पढ़ने लग जाएं तो दुनिया जान का करंट है, हर जिले का करंट है। और भारत का पढ़े तो कोई अंदाज नहीं है इतना है।
इसलिए आप इंडिया लेवल से है, इंडिया की अपनी प्रताप क्लासेज आ रही है और यहाँ पे राजस्थान की रोज डेली 10-15 मिनट की एक क्लास आप लिया करो ताकि आपके दिमाग में रहे कि हमारे राजस्थान में चल क्या रहा है। ये जरूरी है। सबसे बड़ी बात, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कैसे नहीं आता है, नहीं आए तो आपको पढ़ना जरूरी है कि करंट से आप स्टडी कर रहे हो, आप अध्ययन कर रहे हो, शिक्षा से जुड़े हो, आपको राजस्थान के हर एक रोज का पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे राजस्थान में। इसलिए ये करंट की क्लास होती है सुबह सुबह की 10-15 मिनट की। तो रेखता फाउंडेशन द्वारा पहला अंजस महोत्सव यानी जलसो राजस्थान रो का आयोजन 29 से 30 अक्टूबर 2022 को जोधपुर में किया गया। अगला देखो, अब मैं बात करूंगा अगले 5-6 प्रश्न। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था, फर्स्ट ग्रेड का पीटीआई का पेपर जो हुआ था, उसमें देखो कैसे प्रश्न आए, सारे मेरे करवाए हुए हैं और कैसे आए आपको दोबारा फिर रिवाइज करवा रहा हूं। आज 4-5 क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीटीआई के प्रश्न है, पहले आपको नहीं दिए थे, टेलीग्राम पे मैंने डाल दिए, अब पूरी डिटेल के साथ बताता हूं। देखो, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को, यानी खिलाड़ी और जो प्रशिक्षक होते हैं, गुरु खिलाड़ियों को जो ट्रेनिंग देने वाले, प्रोत्साहित करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु विशिष्ट पुरस्कार की पुरस्कार राशि को 1 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया, सेम टू सेम ये फर्स्ट ग्रेड के अंदर पीटीए में आया 5 लाख। देखो, पिछले कांस्टेबल में एक क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में जो राज्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वालों के लिए बेस्ट पुरस्कार कौन सा होता है, गुरु विशिष्ट पुरस्कार। उसमें द्रोणाचार्य भी पुरस्कार ऑप्शन था, बहुत सारे द्रोणाचार्य करके आगे। वो हमारे देश के संदर्भ में अपने राजस्थान में जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देते हैं ना, वो उनके लिए पुरस्कार है गुरु विशिष्ट पुरस्कार। तो इनकी राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी, 5 लाख। अब देखो, दोनों याद रखना, यहां से प्रश्न पक्का बनेगा। एक तो बन गया, अब ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं कि महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1982-83, और राजस्थान में खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है महाराणा प्रताप पुरस्कार। सीधा पूछ ले, क्रिकेट के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार मथुरा दास माथुर अवार्ड। तो इससे ध्यान रखना, सभी खेलों के क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ है। शुरुआत 1982-83 में हुई थी, बस यहां से याद रखना 82 आपको याद रखना है। 1582 महाराणा प्रताप ने दिवेर का युद्ध लड़ा था, क्योंकि गुरु विशिष्ट अवार्ड 1985-86 में हुआ था, या कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में कि पहला कौन सा था। इतना याद रखना कि 82 आया है तो महाराणा प्रताप ने 1582 में दिवेर का युद्ध लड़ा था, तो 82 महाराणा प्रताप का है। तो 82-83 2014 में राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की थी, अब 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। अब तक 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। गुरु विशिष्ट पुरस्कार प्रदेश में प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। यहां से भी क्वेश्चन आता है, ये शुरू हुआ था 1985-86 में। कब? 1985-86 में। वर्तमान में 1 लाख से बढ़ाकर इसको भी 5 लाख कर दिया। अब तक 40 उत्कृष्ट खेल प्रशिक्षकों को यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो यहां कहीं ना कहीं यहां से आने वाले एग्जामों में दोबारा फिर प्रश्न बनेगा। एक प्रश्न आया था, देखो, पीटीए फर्स्ट ग्रेड के अंदर, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया। देखो, ये सारे प्रश्न मेरे करवाए हुए हैं। हमारी जो नई ये बुक है, इसमें सारे प्रश्न आपको करंट के मिलेंगे। अब नई बुक भी आ रही है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, सितंबर अक्टूबर का उसमें डाटा होगा, योजना पोर्टल वगैरह सब उसमें डाला हुआ है, तो जल्दी आ जाएगी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ पे? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए थे। उसमें राजस्थान के अपने 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। देखो, पूछा है उसने 3, 4, 5, 8 3 खिलाड़ियों ने। कौन कौन से थे? तीनों को याद रखना। मंजू बाला सिंह हेमर थ्रो की खिलाड़ी है, अच्छे तरीके से पढ़ना, चूरू जिले की है। भावना जाट पैदल चाल की खिलाड़ी है, राजसमंद की है। और अजय सिंह शेखावत भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं, झुंझुनू के। 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया, लेकिन दुर्भाग्य से कोई पदक नहीं जीत पाई। तो तीनों खिलाड़ियों के खेल और इनके नाम याद रखना। हालांकि तीनों सीधा ही पूछ लिया, 3 खिलाड़ी, और ये सेम मैंने देखो पीछे के क्वेश्चनों से ही चक्का है, सीधा सीधा आपको करवाया हुआ है। 5वां प्रश्न देखो, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां चालू किया गया? ये भी फर्स्ट ग्रेड, जितने भी ये सारे फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां चालू किया गया है? जैसलमेर के अंदर। कहां पे? जैसलमेर में। देखो, किसने शुरू किया? अब ये अडानी बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, आपको पता है, एक जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत गैर परंपरागत है ना, वहां पे। तो प्रश्न जिसके साथ सहायक कंपनी है या कोई स्थापित करेगा, उसका क्वेश्चन आएगा। तो जैसलमेर में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड की ओर से भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर, यानी पवन ऊर्जा वाला और सौर दोनों हाइब्रिड मिक्स पावर प्लांट लगाएगा। प्लांट की बिजली उत्पादन क्षमता होगी 390 मेगावाट। और ये प्रश्न आपने देखा होगा, ये पीटीआई के अंदर आ गया। और इससे पहले जो 17 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसमें पूछा था
कि जैसलमेर के अंदर 390 मेगावाट का जो पावर प्लांट लगेगा, सौर पावर प्लांट लगेगा, वो किसके सहयोग से लगेगा? अडानी के सहयोग से। 2 बार देखो, राजस्थान करंट है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ने 4 पेपर हुए फर्स्ट पेपर के, लगभग फर्स्ट ग्रेड के, उनमें एक दूसरे को मिलाकर ही वापस प्रश्न भेज दी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये प्रश्न आपको वापस रिपीट होके मिलेंगे, इसलिए आप निरंतर अध्ययन करें। इसके अलावा जैसलमेर के अंदर जो अमेजोन है ना, अमेजोन ई कॉमर्स कंपनी, वो भी अपने जैसलमेर के अंदर सौर ऊर्जा प्लांट लगाएगी। तो ये सौर ऊर्जा वाले प्लांट है, किसके सहयोग से लग रहे हैं, ये प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ा था जैक्सन कंपनी है, वो कोटा के अंदर ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी, उत्पादन का लगाएगी। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा के स्रोत है जैसलमेर के अंदर और सौर ऊर्जा के जोधपुर के अंदर। ये पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ना, यहां से आजकल ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। छठा प्रश्न देखो, एक ही आया, ये तो आपको खुद को पता है, मैं लास्ट में एग्जाम डोज आपको दे रहा हूं, ताजा ताजा दी थी, प्रश्न आ गया। राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? इसलिए हर एक तारीख को आपको मैंने कह दिया, योजना की हर एक तारीख याद नहीं करनी, योजना की मुख्य 10-15 योजनाएं, उनकी तारीख याद रखनी, पेपर में आती है। बाकी इनके पीछे मत पढ़ना कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की तारीख क्या है, उसकी क्या है, ऐसे नहीं, फिक्स। अब देखो क्या प्रश्न आ गया, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना है, इतना ही तो है, ये याद रखना पॉइंट जरूरी है। पूरी डिटेल बता देता हूं, मैं बता चुका हूं पहले, फिर भी पीछे वाली फिर तथ्य लेके आ गया। सीएम गहलोत की पहल पर प्रदेश में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा, एक तो मंगलवार और एक शुक्रवार। ये नए सत्र से शुरू करना था, शायद अब अगस्त से शुरू किया है, और इसकी मंजूरी क्योंकि 2022-23 के बजट में हुई थी। इसमें राजकीय विद्यालय, मदरसा और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में बच्चों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि तथ्य से अगर प्रश्न आ गया ना, एक तो ये पूछेगा किस बजट में घोषणा की थी, कितने दूध पिलाया जाएगा और कितनी तक के बच्चों को 1 से 8वीं तक, ये पूछा जाएगा। और योजना का नाम मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसमें क्या, कक्षा 1 से 5 तक 150 मिलीलीटर दिया जाएगा और कक्षा 6 से 8 तक को 200 मिलीलीटर, 150 200 क्योंकि 200 बड़े बच्चे हैं, थोड़ा सा 50 मिलीलीटर ज्यादा मिलेगा, तो 150 मिलीलीटर और 200 मिलीलीटर दूध वितरित किया जाएगा। इसको अच्छे तरीके से याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है। वापस फिर देखो, रीड के अंदर सेकंड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न आपको दोबारा मिलने के लगभग चांस बन जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न देखो, ये भी आ गया, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? और आपको पूरा डिटेल बताया हुआ है, गुलाब बाग उदयपुर के अंदर राजस्थान का पहला बर्ड पार्क स्थापित किया गया, ठीक है। और बर्ड हाउस कहां पे स्थापित किया गया? बर्ड हाउस बीकानेर के अंदर स्थापित किया जाएगा। और एक अभी पीटीआई के अंदर एक पक्षी प्रशिक्षण, पता नहीं इस प्रकार का वन विहार क्वेश्चन पूछा था, वो उसका उत्तर बाड़मेर माना गया था। तो बर्ड पार्क उदयपुर के अंदर, ये सारे पीटीआई फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए हैं। तो प्रदेश के पहले बर्ड पार्क का शुभारंभ गुलाब बाग उदयपुर में किया गया। और जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क किशन बाग उदय जयपुर, ये थोड़ा सा चर्चा में है। हाल ही में सीएम गहलोत ने इसका मतलब जाके और इसको देखा था, अच्छे तरीके से परखा था कि बड़ा शानदार है, प्रशंसा की थी। तो ये दोबारा रिपीट हो सकता है। ये आपको पता है, वीडियो में प्री के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क किशन बाग के, याद रखना। तो गुलाब बाग उदयपुर में पहले बर्ड हाउस का शुभारंभ। इसके अलावा आपको पता है कि तितली पार्क भी कहाँ बनेगा? ये उदयपुर के अंदर बनेगा। और एक सैंड स्टोन यानी रेत का पार्क जो बनेगा वो पुष्कर अजमेर के अंदर बनेगा। तो प्रदेश का सबसे बड़ा बर्ड फेस्टिवल मेनार उदयपुर के अंदर आयोजित होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट हो जाते हैं। एक और देखो, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 में स्थापित किया गया, कहां? जयपुर के अंदर। 2021 का प्रश्न है, देखो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 कहां स्थापित किया गया? जयपुर के अंदर। और इसके कुलपति भी याद रखना, जो नई बुक है उसमें मैंने सारे % डाल रखे। तो राज्य सरकार ने मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एंड पुणे स्थित महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्कूल ऑफ गवर्नेंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर जयपुर में महात्मा गांधी दर्शन म्यूजियम और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना के आदेश जारी कर दिए। और ये प्रश्न देखो मेरा वैसे का वैसे कराया, वैसे के वैसे तथ्य में लेके आ गया। जो लगातार मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसको ये पता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर BM शर्मा को संस्थान का निदेशक बनाया गया, ये भी याद रखना। प्रश्न आ सकता है, डॉक्टर BM शर्मा को इसका निदेशक बनाया गया है। ये अच्छे तरीके से पढ़ना, ये सारे प्रश्न आपको आए हैं इसलिए मैंने रिपीट कराई। और कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं बनना था परीक्षा की दृष्टि से। कल 3-4 प्रश्न और है, उनको भी मैं इनके साथ लेके
आऊंगा। एक और देखो, ये प्रश्न देखो कितना शानदार पूछा है। वर्तमान में राजस्थान के कौन से राज्यसभा सदस्य संघ परिषद मंत्री हैं? यानी राजस्थान से राज्यसभा सांसद है और वो अपने केंद्र में मंत्री हैं। देखो राज्यसभा सदस्य हैं, संघ में यानी केंद्र में मंत्री हैं। तो देखो ये पूछ रहा है राज्यसभा सांसद, तो कैलाश चौधरी तो लोकसभा सांसद है, अर्जुन राम मेघवाल जी भी लोकसभा सांसद है और गजेंद्र सिंह शेखावत ये भी लोकसभा सांसद है। उत्तर क्या आ जाएगा? भूपेंद्र यादव। कुछ दिन पहले मैंने आपको टोटल के टोटल 10 राज्यसभा सांसद बताए थे जब उपचुनाव हुए थे 4 सीटों पे, पूरी डिटेल बताई थी। अब मैं फिर बता देता हूं अच्छे तरीके से। पहला नाम भूपेंद्र यादव, जो वर्तमान में देश के वन व पर्यावरण मंत्री है। भूपेंद्र यादव राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। अब देखो राजस्थान से 4 सांसद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। 4 सांसद, एक तो है भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्री हैं पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और श्रम व रोजगार मंत्रालय, और राजस्थान से राज्यसभा सांसद है। पॉइंट नोट कर लेना, ये मेरा करवाया हुआ है स्पेशल, सीधा का सीधा ही मैं लेके आया हूं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है, ये उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है राजस्थान के लेकिन उड़ीसा से राज्यसभा सांसद है। गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति संसाधन मंत्री हैं, जोधपुर से लोकसभा सांसद है। और एक अर्जुन राम मेघवाल संसदीय मामलात राज्य मंत्री हैं, बीकानेर से लोकसभा सांसद है। और कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री हैं, जैसलमेर बाड़मेर जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से सांसद है। तो ये भी लोकसभा और ये भी लोकसभा, 3 हो गए। और भूपेंद्र यादव 4 राज्यसभा। ये देखो अश्विनी वैष्णव अपने राजस्थान से नहीं है लेकिन है राजस्थान के है, लेकिन सांसद कहां से? उड़ीसा से। तो मैंने पॉइंट दे दिया। वैसे भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत 2 और अर्जुन राम मेघवाल 3 और कैलाश चौधरी 4 है। 4 सांसद है अपने राजस्थान से मंत्री हैं केंद्र में। 3 तो हो गए लोकसभा के और 1 हो गया राज्यसभा के। और यही पेपर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में इसने पूछा है सीधा सीधा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्विनी वैष्णव राजस्थान से राज्यसभा सांसद नहीं है, ये ध्यान रखना। उड़ीसा से है राजस्थान के, बस इतना याद रखना। रेल मंत्री। तो आपको ये डाटा क्लियर हो गया, वो बड़ा शानदार है। दोबारा रिपीट होंगे ये प्रश्न, अच्छे तरीके से पढ़ना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है, क्विज आपको प्राप्त हो रही है। आप निरंतर अध्ययन करें। जिस विद्यार्थी ने अब तक हमारे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया जरूर करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई भी सूचना है, टेस्ट की है, लिंक की है, सब सूचना यहाँ पे प्राप्त होती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सभी का बहुत ही शानदार तरीके से जवाब आया था, जयपुर जिले के अंदर स्थित है। क्वेश्चन फॉर यू, सही जवाब आपको देना। भारत और फ्रांस की वायुसेना के बीच युद्धाभ्यास गरुड़ सेवन का आगाज कहाँ हुआ? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से सारे विद्यार्थी कमेंट में जरूर जवाब देना। यस्टरडे डोज क्या थी? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा का नरसंहार कब हुआ? 17 नवंबर 1913 का वो दिन था। राजस्थान के ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों रहे? टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री थे और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम लोकतांत्रिक या निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। सूरतगढ़ कृषि फार्म किसके सहयोग से स्थापित किया गया? रूस के सहयोग से 1956 में स्थापित किया गया। और किस संभाग की आकृति कश्मीर के समान है? अजमेर की है। और वैसे अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। भरतपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे नवीन संभाग है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये 4 जिले आते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था ये, 4-5 क्वेश्चन दिए थे। आप सारे विद्यार्थी बढ़ चढ़कर इन क्वेश्चनों में भाग लिया करो, आपके लिए स्पेशल दिए जाते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी कौन सी है? अगर आपको पता हो तो आप बताइए, भी बता देना। भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली और मक्का रेखा को 2 बार पार करने वाली नदियां कौन सी है? पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम शुभारंभ किस राज्य से हुआ और उस राज्य के जिले का नाम भी बता देना। राज्य का पहला शिल्प ग्राम कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया? और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक प्रश्न है, आप बढ़ चढ़कर इनमें भाग लीजिए और अच्छे तरीके से कमेंट में जवाब दीजिए। एग्जाम डोज आपके लिए बहुत ही शानदार है। भारत के नए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बारे में बताना है, क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में बहुत खास महत्व रखते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये जो एग्जाम डोज है ये बड़ी काम की है। सारे विद्यार्थी निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और हमारे नानक क्लासेज ऐप पे जितने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, जल्द ही मॉडल टेस्ट पेपर भी शुरू हो जाएंगे। तो रीड लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसके अलावा राजस्थान जीके की चल रही है, करंट अफेयर्स की चल रही है 99 रुपये में। इसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक का आपको टेस्ट के रूप में मिलेंगे हर मंथली, प्लस पीडीएफ मिलेगी। आज आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा इसमें और भी योजना वगैरह के डाले जाएंगे। और रीट स्पेशल राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए हाईकोर्ट एलडीसी के मॉडल पेपर चल रहे हैं। इसके अलावा एक और याद रखना, जिला दर्शन चल रहा है जिसमें हम 33 जिलों का पूरा भ्रमण करेंगे, जीके प्लस करंट जीके दोनों का। इसमें जिलों के करंट भी मिलेंगे। श्री गंगानगर बीकानेर का मिल चुका है, जल्द ही चूरू का और हनुमानगढ़ का आज मिल जाएगा। तो पहले बीकानेर संभाग को क्लियर करेंगे, फिर जोधपुर संभाग की तरफ चलेंगे। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं लिया जरूर परचेज करें, निरंतर अध्ययन करें, सफलता आपको मिलेगी क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के साथ साथ आपको टेस्ट उपलब्ध होंगे, आपको पता लगेगा हमारी तैयारी कितनी है, कौन सा टॉपिक कमजोर रह रहा है, किसको हमें अच्छी तैयारी करने की। इसलिए आपको स्पेशल वो टेस्ट सीरीज है हमारे नानक क्लासेज ऐप पे बहुत ही कम मात्रा में, फीस प्राइस नए के बराबर है। आप खरीदें और निरंतर अध्ययन करें और बने रहें। और शाम को 9 बजे आपको क्लास मिलती है राजस्थान जीके टेस्ट की और 8 बजे आज मिलेगी अक्टूबर महीने की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।